नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ श्री साईं बाबा की चमत्कारी व्रत कथा। शीला बहन और उनके पति सुरेश भाई एक बड़े शहर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम भाव था, परंतु सुरेश भाई का स्वभाव बहुत झगड़ालू था। उन्हें किसी से बोलने की तमीज़ नहीं थी। पास पड़ोस वाले उनके स्वभाव से बहुत ही परेशान रहते थे। लेकिन शीला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली दयालु महिला थी। वह भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखती थी और किसी से भी बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। धीरे धीरे सुरेश भाई का काम धंधा ठप हो गया और कमाई होनी बिल्कुल बंद हो गई। सुरेश भाई अब दिन भर घर पर बैठे हुए रहते और अब उन्होंने गलत रास्ता भी पकड़ लिया था। अब उनका स्वभाव पहले से ज़्यादा उग्र चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर खड़े हो आए। उनके चेहरे पे गजब सा तेज बिखरा हुआ था और आंखों से मानो अमृत टपक रहा था। आकर उन्होंने दाल चावल मांगा। शीला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध महाराज ने कहा, साईं सुखी रखे। शीला बहन ने कहा, महाराज सुख अपनी किस्मत में नहीं है, और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा हाल सुनाया। वृद्ध महाराज ने तब उसे श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, यदि हो सके तो बेटा साईं बाबा के मंदिर में अवश्य जाना। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा अर्चना करना, साईं व्रत विधिवत करना और विधिपूर्वक उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं बाबा व्रत कथा की 5, 11, 21, 51 पुस्तकें यथाशक्ति बांटना, लोगों को भेंट देना और इस तरह से साईं बाबा के व्रत का प्रचार प्रसार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यह व्रत इस कलयुग में बड़ा ही चमत्कारी व्रत है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास व धीरज रखना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति उपरोक्त विधि से व्रत व उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। शीला बहन ने 9 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन बांटा। साईं बाबा व्रत की 21 पुस्तकें भेंट दी। घर के सारे कलह कलेश दूर हो गए। घर में सुख शांति स्थापित हो गई। सुरेश भाई का तो जैसे स्वभाव ही बदल गया। उनका काम रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े ही दिन में पहले से ज़्यादा सुख समृद्धि हो गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन शीला बहन की जेठानी नागपुर से आई और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते। परीक्षा में उन्होंने बच्चे फेल हो गए। शीला बहन ने अपनी जेठानी को साईं व्रत के 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे सही ढंग से अपनी पढ़ाई का अभ्यास करने लगे। लेकिन इसके पहले साईं बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। शीला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके या फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। संभव हो तो 9 गुरुवार साईं बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए जाने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो या सिद्धि साईं यंत्र की पूजा करना चाहिए। पीले रंग के फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं कवच, साईं बावनी कवच आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन बांटना। 9वें गुरुवार को यह साईं व्रत कथा की पुस्तकें अपने पास पड़ोसी मित्रों और सगे संबंधियों को भेंट देना। नागपुर से आई शीला बहन की जेठानी का कुछ ही दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं बाबा का गुरुवार का व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी करने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें अपनी ऑफिस में अपने साथियों को भेंट दी थी।
इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली पारुल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा व्रत करने से बहुत ही अच्छे परिवार में हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं बाबा व्रत की महिमा के कारण 2 महीने बाद न जाने कौन उनके घर के बाहर वापस रख गया। ऐसा चमत्कार हुआ था। शीला बहन ने कहा, साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। जय श्री साईं बाबा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कथा पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।